हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर के अंतर्गत इस लेक्चर में मैं आपको गियर के विभिन्न एलिमेंट्स या उनके पैरामीटर्स के मेज़रमेंट के विषय में बताऊंगा। गियर के विभिन्न एलिमेंट्स के मेज़रमेंट से पहले आपको गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। यद्यपि आप पिछली क्लासेस में गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु मैं यहाँ आपको दोबारा इन टर्मिनोलॉजी के विषय में रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर गियर की टर्मिनोलॉजी और एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सभी को यहाँ पर देना संभव नहीं है। अतः आइए इसके चित्र को देखकर हम इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक गियर के कुछ पोर्शन को कटिंग करके दिखाया गया है और उसमें गियर के विभिन्न एलिमेंट्स और टर्मिनोलॉजी को दर्शाया गया है। गियर की प्रोफाइल दो प्रकार की होती है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल व साइक्लोइडल प्रोफाइल। इन दो प्रोफाइल को अधिकतर यूज़ किया जाता है। बेस सर्किल, यहाँ पर डैश शॉर्ट डैशेस मीडियम से बेस सर्किल को शो किया गया है। यह वह वृत्त जहाँ से इन्वॉल्यूट प्रोफाइल प्रारंभ होती है बेस सर्किल कहलाता है। यदि गियर को आप ध्यान से देखें तो गियर नीचे से मोटा तथा ऊपर की ओर पतला होता चला जाता है तथा यह एक विशेष प्रकार की प्रोफाइल में घूमता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर दिखाई गई प्रोफाइल एक इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल है। यदि इस बेस सर्किल पर एक धागा लपेटा जाए और धागे को इस गियर के इस बिंदु से खोलना प्रारंभ किया जाए तो जब धागा खुलेगा तो यह गियर के इसी प्रोफाइल के रास्ते से होकर गुजरेगा, जो कि एक इन्वॉल्यूट गियर की प्रोफाइल को बनाता है। इसी प्रकार अब हम धागे को पुनः इस बेस सर्किल पर लपेटते हैं तो यदि धागे का प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, लपेटने के पश्चात यह धागा इस गियर की प्रोफाइल से होता हुआ यहाँ इस बेस सर्किल पर आकर टच होकर समाप्त हो जाएगा। मॉड्यूल, गियर के इकाई दांत पर पिच सर्किल की लंबाई गियर का मॉड्यूल कहलाती है। डायमीटरल पिच, पिच डायमीटर की इकाई लंबाई पर दांतों की संख्या डायमीटरल पिच कहलाती है। यहाँ पर पिच सर्किल डायमीटर दिखाया गया है। इस पिच सर्किल डायमीटर की इकाई लंबाई में जितने दांत आते हैं उनको डायमीटरल पिच कहते हैं। PD = T/D फार्मूले के द्वारा डायमीटरल पिच निकाली जाती है। यह मॉड्यूल का इन्वर्स होता है। सर्कुलर पिच, यहाँ सर्कुलर पिच को पिच सर्किल के ऊपर दिखाया गया है। पिच सर्किल पर एक दांते के फ्लैंक से दूसरे दांते के फ्लैंक तक की आर्क दूरी को सर्कुलर पिच कहते हैं। सर्कुलर पिच PC = πD/T द्वारा प्राप्त किया जाता है। पिच सर्किल, यहाँ पर पिच सर्किल को दिखाया गया है। यह एक काल्पनिक वृत्त होता है। जब दो गियर आपस में मेश करके चलते हैं तो दोनों गियर
इस पिच सर्किल पर रोल करते हुए प्रतीत होते हैं। अडेंडम गियर के ऊपरी सतह से होते हुए जो सर्किल गुजरता है उसे अडेंडम सर्किल कहते हैं तथा पिच सर्किल से अडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल दूरी को अडेंडम कहते हैं। डेडेंडम पिच सर्किल से डेडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल दूरी को डेडेंडम कहते हैं। फेस ऑफ टूथ पिच सर्किल से ऊपर टूथ का भाग फेस कहलाता है। पिच सर्किल से ऊपर टूथ का यह भाग फेस कहलाता है। फ्लैंक पिच सर्किल से नीचे का टूथ का भाग फ्लैंक कहलाता है। बेस पिच बेस सर्किल पर टूथ इन्वॉल्यूट के आरंभ बिंदु से अगले टूथ के उसी बिंदु तक की चापी दूरी बेस पिच कहलाती है। होल डेप्थ ऑफ टूथ गियर के शीर्ष से गियर के जड़ तक की ऊर्ध्व धुरी को होल डेप्थ ऑफ टीथ कहते हैं। फिलेट यहाँ पर गियर के नीचे की ओर एक हल्का सा त्रिज्यीय भाग दिखाई दे रहा है। गियर के डेडेंडम सर्किल तथा टूथ के मध्य बनी त्रिज्या को फिलेट कहते हैं। थिकनेस ऑफ टूथ पिच सर्किल पर दांतों के दोनों किनारों के बीच की चापी दूरी को थिकनेस ऑफ टूथ कहते हैं। यहाँ पर थिकनेस ऑफ टूथ दिखाया गया है। पिच सर्किल पर गियर के दोनों किनारों के बीच की चापी दूरी टूथ थिकनेस कहलाती है। गियर इन्वॉल्यूट टेस्टर यहाँ पर एक गियर इन्वॉल्यूट टेस्टर की लाइन डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। जिस गियर का इन्वॉल्यूट टेस्ट करना होता है या इन्वॉल्यूट प्रोफाइल टेस्ट करनी होती है, उस गियर को मैंड्रिल के ऊपर एक डिस्क के साथ में कस दिया जाता है। इस डिस्क का डायमीटर इस गियर के बेस सर्किल के डायमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर यह पीछे की ओर एक डिस्क दिखाई दे रही है। डिस्क के साथ लगाकर इस जांचे जाने वाले गियर को कस दिया गया है। जब डिस्क घूमेगी तब यह गियर भी इसके साथ घूमने लगेगा। इस डिस्क से लगा हुआ एक स्ट्रेट एज होता है। इस स्ट्रेट एज को एक कैरेज पर लगा होता है तथा कैरेज ऊपर या नीचे स्लाइड कर सकती है। इन्वॉल्यूट को चेक करने के लिए इसमें एक लीवर की व्यवस्था होती है। लीवर का टिप एक डायमंड स्टाइलस होता है जो कि गियर टूथ के इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर टिका होता है। इस लीवर के दूसरे ओर आ रहे विक्षेप को मैग्नीफाई करके एक पेन द्वारा एक पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह पेपर इस कैरेज के विपरीत दिशा में चलता है। वर्किंग स्ट्रेट एज की रेखी गति से जब स्ट्रेट एज ऊपर की ओर चलता है तो इसकी रेखी गति से
डिस्क के घूमने पर उससे लगा गियर भी घूमने लगता है, जिससे गियर के फ्लैंक के संपर्क में स्थित डायमंड स्टाइलस संपूर्ण इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को ट्रेस करता है और विक्षेप को आवर्धित करके मूविंग रिकॉर्डिंग पेपर के ऊपर उसको रिकॉर्ड करता जाता है। यदि गियर के टूथ आदर्श हैं, अर्थात उनकी प्रोफाइल बिल्कुल सही है, तब पेपर पर यह रेखा एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है। परंतु यदि यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी या एक ओर झुकी हुई होती है तो रेखा का झुकाव बेस वृत्त अर्थात दाब कोण या प्रेशर एंगल की त्रुटि को दर्शाता है। सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन। गियर के सर्कुलर पिच को मेज़र करने के लिए कई प्रकार की मशीनों को प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर 4 प्रकार की सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला ज़ियस पिच मेजरिंग मशीन, दूसरी क्लिंगनबर्ग पिच मेजरिंग मशीन, ज़ियस बेस पिच टेस्टर, ज़ियस कांस्टेंट टेंजेंट बेस पिच टेस्टर है। इन सारी मशीनों के द्वारा गियर के सर्कुलर पिच को मेज़र किया जा सकता है, परंतु ज़ियस पिच मेजरिंग मशीन सबसे अधिक पॉपुलर है। ज़ियस पिच मेजरिंग मशीन यह एक यूनिवर्सल मशीन है। इसके द्वारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को छोड़कर अन्य सभी गियर पैरामीटर्स का मापन किया जा सकता है। यहाँ पर ज़ियस पिच मेजरिंग मशीन का डायग्राम दिखाया गया है। इस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं, तब इसके वर्किंग के बारे में बताऊंगा। जांचे जाने वाले गियर को एक मैंड्रिल पर सेंटर टू सेंटर बांध दिया जाता है और इस गियर को अपने स्थान पर रोके रखने के लिए रेडियल लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। ज़ियस पिच मेजरिंग मशीन में एक टेंजेंशियल मेजरिंग कैरिज होता है। इस कैरिज के ऊपर एक फिक्स्ड एनविल लगा होता है। यह पूरा कैरिज एक लोड के द्वारा आगे पीछे चल सकता है। कैरिज को सपोर्ट करने के लिए रोलरों की व्यवस्था होती है। कैरिज के अंदर एक स्पिंडल पर मूवेबल एनविल लगी होती है। मूवेबल एनविल से पीछे एक डायल इंडिकेटर चलता है और इसके ऊपर सर्कुलर पिच का मान प्राप्त होता है। मूवेबल एनविल तथा फिक्स्ड एनविल के सिरे अर्थात एनविल बॉल के आकार के होते हैं और इन सिरों को पिच सर्किल के ऊपर स्पर्शी के रूप में लगाया जाता है। वर्किंग। सर्कुलर पिच मापे जाने वाले गियर को मैंड्रिल पर लगाया जाता है और रेडियल लोकेटर द्वारा एक स्थान पर लॉक करके रीडिंग ली जाती है। सबसे पहले इस गियर को मैंड्रिल पर सेंटर टू सेंटर कस दिया जाएगा, फिर रेडियल लोकेटर द्वारा गियर को लॉक कर उसकी रीडिंग ली जाएगी। प्रारंभ में फिक्स्ड तथा मूवेबल एनविल को सटाकर डायल गेज की रीडिंग को 0 पर सेट कर दिया जाता है। अब दोनों एनविल को गियर के पिच सर्किल के बिंदुओं पर स्पर्श कराकर तथा लोड देकर डायल गेज की रीडिंग पुनः ले ली जाती है। दोनों रीडिंग्स का अंतर
गियर की सर्कुलर पिच अर्थात पीसी का मान होता है। डायल गेज के डायल पर एनविल की रेखीय दूरी के समानुपात में सर्कुलर पिच का मान अंकित होता है। चूँकि यह मशीन सर्कुलर पिच को आर्क के रूप में न नापकर एक सीधी रेखा के रूप में नापती है, इस सीधी रेखा की दूरी या लंबाई इस आर्क की लंबाई के समानुपाती होती है। अतः इस डायल का कैलिब्रेशन सीधी रेखा के अनुपात में आर्क रूप में कर दिया जाता है और यहाँ से सीधे सीधे सर्कुलर पिच का मान पढ़ लिया जाता है।